बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में रानी सुधा का राज था। रानी का रूप ऐसा था कि जो भी देखता उसकी आंखें वहीं ठहर जाती। लोग कहते थे कि रानी सुधा की खूबसूरती में जादू था और वह हमेशा जवान दिखती थी। लेकिन यह खूबसूरती एक रहस्य छिपाए हुए थी, जिसका संबंध उनके महल के अंधेरे कोनों और उनकी अमरता से था। सुधा रानी के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उसने किसी प्राचीन देवता से अमृतत्व का वरदान पाया है। कुछ यह मानते थे कि वह जादूगरनी है और हर बार जब वह विवाह करती, कुछ ही समय बाद उनका पति अचानक गायब हो जाता। रानी ने अपने जीवन में 4 विवाह किए थे, लेकिन चारों पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। किसी ने उनकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिला। महल के सेवक भी इस विषय में चुप रहते, जैसे उन्हें कोई गहरा भय हो। दूर के राज्य से राजकुमार अद्वै ने रानी सुधा की कहानी सुनी। वह साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। अद्वै ने रानी से मिलने का अनुरोध किया। जब रानी ने अद्वै को देखा तो उन्हें उसके चेहरे की मासूमियत और साहस ने प्रभावित किया। अद्वै ने बिना किसी भय के रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, राजकुमार, यह विवाह आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरे रहस्य को समझना होगा, लेकिन अगर तुम मेरे पास आए तो शायद तुम्हारी किस्मत पहले वालों जैसी हो। क्या तुम फिर भी तैयार हो? अद्वै मुस्कुराए और बोले, रानी, मैं सच्चे प्रेम और न्याय में विश्वास करता हूं। मैं तुम्हारे रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। रानी ने अद्वै को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरने को कहा। पहली परीक्षा साहस की थी। अद्वै को महल के अंधेरे तहखाने में एक राक्षस से सामना करना था। जब अद्वै तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सांप जैसा जीव सो रहा था। लेकिन अद्वै ने अपनी तलवार का उपयोग नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं, मैं केवल सच की खोज में हूं। वह जीव अद्वै के साहस और दया से प्रभावित हुआ और अदृश्य हो गया। दूसरी परीक्षा आत्मनियंत्रण की थी। रानी ने उन्हें एक सुंदर बगीचे में भेजा, जहां खाने और पीने के लिए हर प्रकार का भोजन और अमृत रखा था। लेकिन अद्वै ने कुछ नहीं खाया और केवल पानी पिया। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य तुम्हारे रहस्य को समझना है, न कि इन चीजों में फंसना। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा प्रेम और विश्वास की थी। रानी ने अद्वै को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उन्हें अपनी जान या रानी के प्रति अपने प्रेम में से एक को चुनना था। अद्वै ने बिना सोचे समझे रानी को बचाने का निर्णय लिया। अद्वै की ईमानदारी ने रानी का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने राज का खुलासा किया। अद्वै, मैं अमर हूं, लेकिन यह अमरत्व मेरे लिए एक श्राप बन गया है। हर 100 साल में मुझे अपने प्रेमी की आत्मा बलिदान करनी होती है, तभी मेरी युवावस्था और अमरता बनी रहती है। मैंने अपने पिछले 4 पतियों की आत्मा खो दी, लेकिन मैं इस श्राप से अब थक चुकी हूं। अद्वै ने कहा, सुधा, यह श्राप तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सुधा और अद्वै ने मिलकर एक प्राचीन अर्षि को खोजा, जो श्राप को तोड़ने में मदद कर सकता था। अर्षि ने कहा, यह श्राप तभी टूट सकता है जब कोई सच्चे दिल से अपने जीवन का बलिदान दे, लेकिन इसके बाद रानी को अपनी अमरता छोड़नी होगी। अद्वै ने बिना झिझके अपनी जान देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बलिदान देने की कोशिश की, रानी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, अब मैं अमरता नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूं। राशि ने रानी की सच्चाई और अद्वै के प्रेम को देखकर श्राप तोड़ दिया। सुधा ने अपनी अमरता छोड़ दी और एक सामान्य इंसान बन गई। उन्होंने और अद्वै ने महल छोड़ दिया और गांव में एक साधारण जीवन जीने लगे। लेकिन महल के लोग उन्हें वापस बुलाने लगे, क्योंकि उनके बिना राज्य अस्थिर हो रहा था। सुधा और अद्वै ने महल लौटकर राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने प्रेम और न्याय से लोगों का दिल जीता। अब लोग सुधा को एक श्रापित रानी नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल वाली महिला के रूप में देखते थे। अद्वै और सुधा का प्रेम एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्रेम हर श्राप और बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और विश्वास से हर कठिनाई को मात दी जा सकती है।